Good morning guys, welcome to lecture number 5 of straight lines. हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़ा था हम लोगों ने एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थीटा दिया जाएगा जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, फिर दो पॉइंट्स दिए जाते थे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, याद है। फिर हम लोग ने वो tan का टेबल देखा था जिसमें कुछ वैल्यूज आती थी। फिर हम लोग ने बोला था x इंटरसेप्ट यानी y इज जीरो, y इंटरसेप्ट यानी x इज जीरो। तो उसी चीज को हम लोग फॉरवर्ड बढ़ाते। और रादर मैंने एक और चीज बोली थी, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ सम्स को लेकर। इजी सम्स है बट उससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स करने वाला हूं, ध्यान दो। इफ आई गिव यू a as 0,4, b as 2,10, c as 3,13। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्लोप निकालता हूं AB का, फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो 10 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0। तो आंसर इज 3। अब मैं स्लोप निकालता हूं BC का, 13 माइनस 10, 3 माइनस 2। कैन आई से ये 3 upon 1 which is 3 आया। तो कैन आई से लाइन AB, or rather if I say since m1 is equal to m2, इसको मैं m1 लेता हूं और इसको मैं m2 लेता हूं। तो m1 is equal to m2, AB is parallel to BC। बट मुझे एक बात बताओ, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो क्या ना इसके सेट ऑफ पॉइंट्स और इसके सेट ऑफ पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, बट इसमें तो एक पॉइंट कॉमन है। तो क्या ना से बट B इज कॉमन पॉइंट, therefore they are not parallel, therefore all 3 points lie on the same line, hence points are collinear। तो क्या ना इससे पॉइंट्स अगर कोलिनियर हुए तो भी स्लोप इक्वल ही होगा। पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो भी स्लोप इक्वल ही होगा। सबको समझा? सी अगर पैरेलल है तो इसके सेट ऑफ पॉइंट्स और इसके सेट ऑफ पॉइंट्स अलग अलग होंगे, बट इसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग लाइन्स ही है, सेम लाइन्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम लोग 7 सम करेंगे अपने एक्सरसाइज का और आपको बखूबी समझेगा। 7 नहीं 8 उन लोग ने दिया है। 8 सम में P दिया है K, -1, Q दिया है 2, 1 एंड R दिया है 4, 5। और वे लोगों ने बोला है P, Q, R कोलिनियर। तो बच्चों अगर ये कोलिनियर है तो क्या ना इसे स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। दो को इक्वेट कर सकते हैं उल्टा। PQ 1 माइनस 1, 2 माइनस K, 5 माइनस 1, 4 माइनस 2। तो ये 2 माइनस K, 4, 2 ज़ा 1 ज़ा। तो कहना इसे 2 माइनस K इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अननोन, ये MHCET में आता है ऐसे क्वेश्चंस। आई होप दिस इज क्लियर।
जेई में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं एमएससीईटी में। आगे बढ़े, समझ में आया? पॉइंट्स कोलिनियर है, स्लोप्स को इक्वेट करें, इसीलिए मैंने ये समझिया समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 9th सम पे। वे लोगों ने क्या दिया देखते हैं। उन लोगों ने बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बच्चों ये एक्स एक्सिस है एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो एक्यूट एंगल ढूंढना है हम लोग। सो कैन आई से स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। a दिया हुआ है 3 -1 और b दिया हुआ है 4 -2। सो स्लोप निकलेगा m क्या होगा, -2 + 1 4 -3। बच्चों -1 आंसर है, बट थीटा इज एक्यूट एंगल, सो इसका मतलब m इज मॉड ऑफ tan थीटा पॉजिटिव। सो m और अदर m इज -1 तो उसका मॉड ले लो, सो tan थीटा का मॉड ऑफ 1 और अदर पॉजिटिव है, m is mod of 1, so tan theta is mod of 1 minus 1 which is 1, so theta is pi by, क्योंकि tan के टेबल में 145 पे आता है। एक्यूट एंगल बोला है ना, ऑब्ट्यूज बोला था तो 135 आता था जैसे कि वो टेबल से, बट एक्यूट बोला है तो मॉड लेना है। इज दैट क्लियर? आई थिंक सम्स आर इजी। नेक्स्ट सम नंबर 10। सम नंबर 10 देखें। A line passes through the point xy and hk. If the slope of the line is m, show that. बच्चों एक पॉइंट है xy और दूसरा पॉइंट है hk, स्लोप दिया हुआ है m. So what is m? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So can I say k minus y upon h minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m h minus x. So can I write this as k minus y as m h minus x. Hence याद रहेगा, hence वही तो प्रूव करना था, that's it. और इधर इधर 1 1 दिया है तो इधर 1 हो गया, यही तो प्रूव करना था। इजी, कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल है। लास्ट सम 3 पॉइंट्स दिए और वापस कोलिनियर वर्ड यूज किया। फ्रॉम दिस एक्सरसाइज लेट्स सॉल्व द लास्ट सम। ध्यान दो, एक पॉइंट दिए h, 0, दूसरा पॉइंट दिए 0, k और तीसरा पॉइंट दिया है a, b। वे लोगों ने बोला है लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और हम लोग को प्रूव करना है हैरी पॉटर, हेंस प्रूव a by h b by k is equal to 1। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कैन आई से therefore a b and c are कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर हुए तो कैन आई से स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी।
ए बी का स्लोप यानी k माइनस 0, 0 माइनस h, फिर a माइनस b माइनस k, a माइनस 0, k माइनस h, a k माइनस बी एच प्लस एच के। अब ये बी एच को इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा, ए के बी एच एच के। अब यहाँ 1 चाहिए, डिवाइडिंग बाय एच के, ए बाई के एच के बी एच एच के एच के एच के, ओए एच के कैंसल, 1 खे गया, एच गया, तो कैन आई से आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। इजी और डिफिकल्ट? आई थिंक इजी है, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये बेसिक सम से स्ट्रेट लाइन के, जहां हम लोगों ने सब कुछ स्लोप से डील किया। पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो स्लोप्स इक्वल है, लाइंस पैरेलल हुए तो स्लोप इक्वल है, परपेंडिकुलर हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, x इंटरसेप्ट y is 0, y इंटरसेप्ट x is 0, और छोटे मोटे सम्स। अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिराइव करने वाला हूं मैं, ध्यान दो। If I talk, what we are going to learn is different forms of straight lines. Different forms of straight line. करें, आगे बढ़े। ध्यान, सबसे पहला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से समझ रहे हैं, आपको एक स्लोप मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। चलो ध्यान दो, बस बच्चों, ये है पॉइंट, याद है पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन द लोकस, और ये पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y, और इसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल बी स्लोप? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m x माइनस x1 y माइनस y1। सो अगर मैं फाइनली बोलूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये तुम्हारा पहला फॉर्म है, और इसे बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इजी। डेमो ले, एग्जाम्पल। अगर मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3 and passes through point -1, 2। बेटा स्लोप और पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो बताओ सोल्यूशन क्या होगा? देखो, डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। m क्या दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा x1 कॉमा therefore by slope
point form. What is slope point form? Y minus y1 m x minus x1. Y minus y1 is equal to m x minus x1. y1 is 2, m is 3, प्लस 1 हो जाएगा y माइनस 2, 3x प्लस 3, सबको उस तरफ ले जाते हैं. 3x माइनस y प्लस 5 is equation of, and the sum is over. 2 marks. समझा? x को पॉजिटिव रहने देगा, अगर नेगेटिव आता है तो थ्रू आउट बाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल सा सम है. तो स्लोप और पॉइंट मिलना चाहिए, इसमें डालो इक्वेशन मिल जाएगा. स्लोप पॉइंट फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टूड. कैसे डिराइव हुआ समझ में आया? लोकस से शुरू किया. आई होप यू अंडरस्टूड. बी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ग्राफ बनाए बच्चों. इस लाइन ने y पे कट किया, y इंटरसेप्ट. लेट्स से c है, तो क्या नहीं से ये पॉइंट हो गया c, 0. क्या हो गया? एंड एज यूजुअल ये पॉइंट है x, y. इसका स्लोप m है, तो y इंटरसेप्ट x 0 होता है. अब बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस c. y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस c. बच्चों क्लियर है? यस? नो x, ये गलत है बेटा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया. मैं वही बोलूँ, y इंटरसेप्ट c है तो ये 0, c हुआ ना. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो स्लोप क्या होगा? y माइनस c x माइनस 0. तो m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x. तो mx इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू mx plus c, where m is the slope and c is y intercept. How many of you understood? So what is slope intercept form? Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. नाम में ही देखो, स्लोप दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा. स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप दिया जाएगा और इंटरसेप्ट. ये इंटरसेप्ट हमेशा y इंटरसेप्ट होगा. तो सपोज एग्जांपल लेता हूं, स्लोप दिया है -2/3 और y इंटरसेप्ट दिया है y इंटरसेप्ट 3. तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? देयरफॉर बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू -2/3x, एलसीएम ले, 3y माइनस 2x. तो मेरा इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y. बच्चों सबको समझा? सबको समझा? सो स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 is equal to mx minus x1. Slope point form is y minus y1 is equal to mx minus x1. Slope intercept form is y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. डायरेक्ट वैल्यूज डालो, काम हो जाएगा. नाम में ही समझता है. स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप दिया जाएगा और इंटरसेप्ट दिया जाएगा. इंटरसेप्ट याद रखना y इंटरसेप्ट है इधर, और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म.
स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो पॉइंट होगा x1 y1, इसमें डाल दो, स्लोप में डाल दो, इक्वेशन रेडी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सी, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी 2 पॉइंट दिए जाएंगे। सो लेट्स सी, ग्राफ है, ये है P, और इधर A x1 y1, B x2 y2, और P इज द पॉइंट ऑन द लोकस। हर बार लोकस पे पॉइंट होगा, देखो लोकस से ही डिराइव हो रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी लिखूं, दोनों का स्लोप सेम होगा, ए पी। स्टार्ट करें, ए बी तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ए पी तो y माइनस y1 अपॉन, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कैसे आएगा, ये इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो तुम्हारा इक्वेशन ऐसा आएगा, देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन, हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें 2 पॉइंट दिए जाएंगे। एग्जाम्पल लेना है, पहला पॉइंट दिया है 2,3, दूसरा पॉइंट दिया है 5,4। स्टार्ट करें, x माइनस, ये x1 y1 है, x2 y2, तो ये 2 आएगा, 5 minus 2, then y minus 3, 4 minus 3, x minus 2, y minus 3, cross multiply, so now x minus 3y, हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x y नंबर, तो स्ट्रेट लाइन समझ में आने लगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या होगा, x y एंड नंबर, ये 3 सेटिंग से स्ट्रेट लाइन बनता है। 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। सो व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। आई रिपीट फिर से, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। फिर से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। x माइनस x1 अपॉन, टेक्स्ट बुक में उल्टा भी दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है ये, क्योंकि इधर उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा है, आप ऐसे ही याद रखो, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन, समझा, से 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। तो तीसरी कैटेगरी भी समझ में आई। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, दोनों एक्सेस को कट करेगा, बताओ, ये लाइन है, सपोज x को कट करें, डी टाइप पढ़, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या पढ़ रहे हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कहना इसे a होगा a, 0, क्योंकि x पे है y नहीं है,
b होगा y पे है और x सही है, और इसको लेता हूँ p। सही है बच्चों? अब सबके स्लोप फिर से सेम आएंगे, तो बताओ स्लोप ऑफ पी ए निकाले क्या होगा? और एज स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी। पी ए पी बी स्टार्ट करें। 0 माइनस वाई अपॉन ए माइनस एक्स, b माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स। बच्चों क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस वाई ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बी माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस एक्स वाई कैंसिल, दोनों नेगेटिव हो जाए। ए वाई बी एक्स डिवाइड बाई ए बी करते हैं, डिवाइडिंग बाय, सब स्लोप से ही आ रहा है। देख लो पी लोकस हो गया, पी ए और पी बी। अब ए वाई अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए बी, एक्स अपॉन ई वाई अपॉन बी। तो कहना है राइट, एक्स अपॉन ई यहाँ से वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यह आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या हो गया? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब कोई मुझे बताएगा, अगर मैंने बोला इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस is 4 and 5, example, so can I say A will be 4 which is x intercept, and B will be 5 y intercept। तो इसमें डाल दें x अपॉन 4 y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 5x क्रॉस मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू 20। अच्छा एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूँ मैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आया या नहीं समझ में आया? इजी है डिफिकल्ट है? इजी। क्या किया? इसका स्लोप और इसका स्लोप को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। So what is double intercept form? X upon A plus y upon B is equal to 1. What is double intercept form? X upon A plus y upon B is equal to 1. X upon A plus y upon B is equal to 1. तो एक बार क्विकली लिख लेते हैं जो हम लोग ने पढ़ा है अभी, ताकि चीज़ें दिमाग में रहें। देखो सबसे पहला पढ़ा ए स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें आपको m मिलेगा और x1 और y1 मिलेगा। तो हम लोग इक्वेशन में डालेंगे क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। तो ये आपका आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो व्हाट विल बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ये m होगा और ये c होगा। याद है ये y इंटरसेप्ट का। सो इसका इक्वेशन क्या था? y is equal to mx plus c। फिर हम लोगों ने पढ़ा था
पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट मिलेंगे x1 कॉमा y1 एंड क्या यूज करोगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन, फिर हम लोग ने पढ़ा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? एक x इंटरसेप्ट होगा जो a होगा, एक y इंटरसेप्ट होगा जो b होगा. फॉर्मूला होगा x अपॉन a. हो गया बच्चों, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. I hope this is clear. Now comes E, which is normal form. Normal का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो बच्चों. ये लाइन है, ठीक है, और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल. तो कहना ही सही है ओ एम जो है वो इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, और अदर मैं ऐसे बोलूं ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन which makes an angle alpha with x-axis. and यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लेता हूँ p. so length of OM is p. आपने ये सीखा है या नहीं आई डोंट नो. मुझे एक बात बताओ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, सही है? क्या हाइपोटेनस होगा, राइट? मैं फिलहाल के लिए ना इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है या नहीं आई डोंट नो. आपको पता होगा कि अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा p cos अल्फा p sin अल्फा. याद है वो सर्कल बना था, यूनिट सर्कल विद एन एंगल, याद है या नहीं आई डोंट नो. cos थीटा क्या था? cos थीटा x बाय आर साइन थीटा था. सी cos थीटा क्या था? x बाय आर. साइन थीटा क्या था? y बाय आर. तो व्हाट विल बी x? r cos थीटा. बट r यहाँ p लेंथ होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर सर्कल बनाते हो ये p हो जाएगा विद दिस रेडियस. तो यानी ये होगा x बाय p and y by p. so what will be x? p cos. what will be y? p sin. but theta यहाँ अल्फा है, ये अल्फा है ना, तो अल्फा. so therefore cos अल्फा sin अल्फा. ये ट्रिगो में पढ़ा है आप लोगों ने. so x क्या होगा? p cos अल्फा. so x क्या होगा? p cos अल्फा. और y क्या होगा? p sin अल्फा. बच्चों क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड. यस, श्योर. आगे बढ़े. तो ये p cos p sin and now p is the point on the locus. p is the point on the locus. सही है? p is the point on the locus. मुझे एक बात बताओ, ओ एम का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ? स्लोप ऑफ ओ एम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब ध्यान दो बच्चों,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान दो, इधर देखो सब लोग। O will be 0 0 and M will be, बोलो, P cos अल्फा P sin अल्फा। तो अगर मैं इसको डाल दूँ इसमें, तो P cos अल्फा माइनस 0 P sin अल्फा, so the answer is cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। गया, क्या हो गया, cot अल्फा। तो स्लोप ऑफ OM is cot alpha. I hope this is clear. So can I say OM and this line are perpendicular? Therefore, slope of line will be minus 1 upon cot alpha. And the उल्टा and sign change, reciprocal, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी -1। तो हमेशा याद रखना, अगर एक स्लोप 3/2 है, उसका परपेंडिकुलर का स्लोप होगा -2/2, उल्टा इन साइन चेंज। आई होप यू विल रिमेंबर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बच्चों क्लियर है? यस, आगे बढ़े। तो कहना इससे मुझे इस लाइन L का स्लोप मिल गया और इस पे पॉइंट मुझे पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, अब इतना सारा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, ये मैं मिटा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ध्यान दो, स्लोप मिल गया m, क्या मिला, तो विच इज एज गुड एज माइनस tan अल्फा, एंड पॉइंट ऑलरेडी है, व्हाट इज m, p cos अल्फा p sin अल्फा। सो व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus p sin अल्फा, m क्या है, माइनस tan अल्फा, x माइनस p cos अल्फा। करें स्टार्ट, y माइनस p sin अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन, इतना सब डेराइव आता नहीं है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, y cos अल्फा, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया, हाँ मैंने इधर गड़बड़ किया बच्चों, ये है ना, ये y2 ये है, और यहाँ कॉस है, तो ये आ जाएगा, मैं सॉल्व करा तो तभी मुझे समझा वो चीज़। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan अल्फा होगा, तो tan अल्फा यानी यहाँ -1/tan अल्फा। बच्चों फिर से देखो एक बार, चलो इधर देखो, ये लाइन है, ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। लाइन को ये परपेंडिकुलर है, उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ p है। अब तुम लोग को पता है cos अल्फा क्या होता है, x/r, ट्रिगो से साइन क्या होगा, y/r, r तुम्हारा p है, तो x और y की वैल्यू आ गई, तो ये तुम्हारा m का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब मैंने क्या निकाला, स्लोप ऑफ OM, स्लोप ऑफ OM, मेरे को इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने पहले इसका स्लोप निकाला, व्हाट इज स्लोप ऑफ OM, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको यूज किया, ये आया, बट स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी उल्टा इन साइन चेंज, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नाउ टेल मी वन थिंग, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पे अटेंशन, ये और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है,
ये और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये उल्टा और साइन चेंज हुआ, तो -1/tan अल्फा -1/tan अल्फा विल बी माइनस cot अल्फा। आई होप यू अंडरस्टूड। और m हमें पता है, यानी इस लाइन का मुझे स्लोप मिल गया है, इस लाइन का मुझे स्लोप मिल गया है, और साथ ही साथ मुझे क्या मिला है, इसका पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां आएगा माइनस, तो cot अल्फा क्या होता है, cos अल्फा अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आएगा, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा, ये इधर ये इधर, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज कॉमन, x cos अल्फा y साइन अल्फा, p कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, 1। ये है तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म, वेयर अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड p इज लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों क्लियर है? यानी तुम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में डालना है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। आई रिपीट, क्या बोला, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। वन सेकेंड, ये मेरी लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, जिसने एंगल क्या बना है, अल्फा, कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ p है। अब तुम लोग को सबको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं एंगल ट्रिगो में, cos अल्फा cos थीटा विल बी x बाय r, sin थीटा विल बी y बाय r, बट r ओवर हियर इज p, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सर्कल बनेगा, तो ये p है, तो x का वैल्यू p cos अल्फा, तो यानी ये तुम्हें m का पॉइंट्स मिल गया, क्या मिल गया, m का पॉइंट, p cos अल्फा p cos p sin अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या निकाला, o और m का स्लोप, OM का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, p sin tan हो गया, बट ये OM का स्लोप है, OM इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, उल्टा करके साइन चेंज, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब -1/tan अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, तो यानी मुझे इसका स्लोप मिल गया माइनस cot अल्फा और पॉइंट भी मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1, यानी ये तुम्हारा x1 और ये y1 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, cot अल्फा इज cos अपॉन साइन, साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, शिफ्ट किया, इक्वेशन आया, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। एक बार गो थ्रू कर लो, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, लिख दो यहां, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल with x-axis, alpha is the inclination of normal with x-axis, and p is length of normal from origin, length of normal from origin। समझा नॉर्मल फॉर्म? व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब मैं तुम लोग को एक सम ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज 2 and angle of normal with x-axis is 30 degree, so therefore normal form होगा, what is normal form, x cos alpha y sin alpha, so x cos 30 y sin 30
इज इक्वल टू 2। cos 30 क्या होता है, √3/2 प्लस sin 30 हाफ। सो माई फाइनल इक्वेशन इज √3x। आई होप यू आर अंडरस्टूड इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। बच्चों क्लियर है? देख लो पूरा डेरिवेशन, सबसे डिफिकल्ट यही था डेरिवेशन। डेरिवेशन आते नहीं है, खाली आपको पांचों फॉर्म याद रखने। अगर मैं बोलूँ पांचों फॉर्म, तो पहला फॉर्म था स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहां आपको स्लोप मिलेगा m और पॉइंट होगा x1 y1। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इज डिनोटेड बाय लेटर m, इंटरसेप्ट ओवर हियर वाज y इंटरसेप्ट व्हिच इज डिनोटेड बाय लेटर c। तो मेरा इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस c। फिर हम लोग ने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म। पहला पॉइंट रहेगा x1, y1, दूसरा पॉइंट रहेगा x2, y2। व्हाट इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। फोर्थ इक्वेशन वी हैव स्टडीड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां x इंटरसेप्ट a था, y इंटरसेप्ट b था। Equation which we are going to use is x upon a plus y upon b is equal to 1। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा था, लेंथ ऑफ नॉर्मल दिया था फ्रॉम ओरिजिन, जिसके लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं p, p एज इन पापा। एंड नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था एंगल ऑफ नॉर्मल विद x एक्सिस, जिसको हम लोग ने अल्फा लिया था, इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। कोलिनियर हो या पैरेलल हो, स्लोप्स आर इक्वल, बट लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुई तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, या फिर आप उसका उल्टा कर दो और साइन चेंज, tan का उल्टा 1/tan माइनस। ऑलराइट, we'll continue the next class with few more sums based on this concept. We'll stop here for the day. Bye guys, take care, see you soon.